नमस्कार, मैं बाबुराव करी। आप सब देख रहे हैं जिंदगी समाचार। देखिए, आज एक नए मेहमान से आपको रूबरू कराने के लिए आए हैं। ये है इरफान उस्मान जानवेकर। ये हमेशा हमारे भिवंडी की आदि में जो कौन गांव है वहां पे आके जो बकरी मेंढे वगैरह रहते हैं उसके व्यापार करते हैं। उस व्यापार करते समय वहां पे जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति उसके अंदर कुछ गलतियां यानी कुछ लेन देन में यानी कुछ सरकारी खजाने में जाने वाले पैसे ये अलग रास्ते से जा रहा है ऐसा उनको लगा। तब जाके उन्होंने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद क्या क्या हुआ तो उसके संदर्भ में हम उनसे मुलाकात कर रहे, पूछते हैं क्या उनकी तकलीफें है। आप कृषि उत्पन्न बाजार पे कुछ इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्या इल्जाम है वो जरा हमारे दैनिक समाचार के प्रेक्षकों को और लोगों को जरा बताइए। नमस्कार, मैं इरफान जानवेकर। मैं एक खाटी हूँ। मटन का धंधा है मेरा थाना में, अशफाक मटन शॉप के नाम से। मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अंदर आवर बाजार कोन वहां पर बकरा वगैरह खरीदने जाता हूँ। तो वहां पर आज से कुछ साल पहले मैंने देखा कि जो हम माल लेते हैं तो हम माल लेते 7,000 का, तो हमको पावती मिलती है 700 रुपए की। तो फिर मैंने वहां से पेपर करना शुरू किया, आरटीआई डालना शुरू किया। उसमें मुझे पता चला कि करोड़ों रुपए का शासन का भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे उसके ऊपर आरटीआई से माहिती निकाली कि वहां पे महीने में बकरा कितना आता है, कितने करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। तो पता ही चला कि एक महीने में कम से कम 1 लाख बकरे की वहां पर खरीदी बिक्री होती है, जिसका टैक्स शासन को कम से कम 1 करोड़ रुपया जाना चाहिए। वो कितना जा रहा है? 7 लाख 8 लाख। उसकी वजह यह है कि वहां पर बकरे की पावती सिर्फ 700 की मिलती है, जबकि पावती मिलनी चाहिए 7,000 की। उससे ये मालूम पड़ा कि एक बकरे पे सिर्फ 7 रुपए हम सरकार को देते हैं, जबकि हमको देना चाहिए कायदे से 70 रुपए। तो ये टैक्स चोरी हो रहा है। फिर मैंने पता चला लगाया कि टैक्स चोरी करने के पीछे कारण क्या है। तो टैक्स चोरी करने के पीछे कारण है दलाल लोग। वहां पर 40 दलाल है जो करोड़ों रुपए का एक शनिवार को माल बेच रहे हैं। अगर इनकी पावतियों के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है खरीदी और विक्रेता के नाम, तो उनका ट्रांजैक्शन छुपाने के लिए बाजार समिति सिर्फ 700 रुपए की पावती देती है। वहां पर सिर्फ 40 दलाल है जो धंधा करते हैं। और हाँ, तो इसी संदर्भ में आप 7,000 वाली बकरे का 700 रुपया लिखते हैं, तो 7,000 का जो वैल्यू है बकरे का, हाँ, उसमें 700 रुपया लिखते हैं। ये कोई मुमकिन है? कोई सोच सकता है 700 में कोई बकरी 1 किलो आज 700-800 रुपये में मिलता है, तो ये 700 कैसे क्या वो करते होंगे? मेरे पास उसके एविडेंस है, मेरे पास पावतियां है, बिल दिया है बाजार समिति ने, उसके काफी पावती है। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने डीडीआर और जितने संबंधित अधिकारी हैं शासन के सबको कंप्लेंट किया कि ये जो पावती हमको मिलती है 700 की, इसके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन बाजार समिति ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिला निबंधक ने कार्रवाई नहीं की, उप जिला निबंधक ने कार्रवाई नहीं की। मैंने पणन संचालन में कंप्लेंट किया, मंत्रालय में कंप्लेंट किया, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने वकील से इनके ऊपर नोटिस देना शुरू किया। मैंने वकील से इनके ऊपर कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद भिवंडी जिला निबंधक जिला सहायक निबंधक श्री यशवंती मेश्राम के यहाँ पर 6 महीने हेयरिंग लगी। सुनवाई होने के बाद वहां पर यशवंती मेश्राम मैडम ने खुद वहां पर जाके सर्च किया मार्केट के अंदर कि इरफान जानवेकर ने जो आरोप लगाए इसमें कितनी सत्यता है। तो उन्होंने बाकायदा वहां पे सर्च करने के बाद मुझे एक अहवाल दिया जिसमें खुद लिखा है कि यहाँ पे शासन का करोड़ों रुपए का महसूल बूट रहा है और दलालों के ट्रांजैक्शनों को छुपाया जा रहा है। वहां पर डॉक्टर की सुविधा नहीं है, जिससे कि वहां पर बीमार बकरे बिक रहे हैं। और हमारे अनैसर्गिक मतलब एक सामाजिक शोषण के खिलाफ वहां पर गर्भावती बकरियां बिक रही है, 2-2, 3-3 किलो के बच्चे बिक रहे हैं, जो ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जानवर के ऊपर। इसके बारे में भी मैंने कंप्लेंट की बाजार समिति में और डीडीआर को। अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं मिला है, अभी तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये हिसाब से आप वकील के मार्फत डीडीआर एआर हर जगह पे आप गए और सरकार के हमारे शासन के पास भी जाने की गुंजाइश है आपकी? मैं तो दिल्ली तक जाऊंगा। मेरी कोशिश है कि इस चीज को प्रधानमंत्री तक ले जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बाजार देवनार है और उसके बाद कल्याण है, जहां पर अरबों रुपए का जो घोटाला हो रहा है। मेरे हिसाब से
सालाना वहां पर 800 महीने का 800 करोड़ रुपए का कैश में व्यवहार हो रहा है। बाजार समिति के सचिव ने अपने रिपोर्ट में लिख के दिया है कि रिपोर्ट मुझे मिली अहवाल, उसमें लिखा है यहां पर टोंडी व्यवहार होता है, कागजी व्यवहार नहीं होता है। इसका मतलब 700 से 800 करोड़ का एक महीने का ब्लैक मनी का रैकेट चल रहा है। और वो जो बाजार है कल्याण का, कोनगांव का, मेरे समझ से हिंदुस्तान के कोई कायदा वहां पर लागू नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के बाउंड्री के बाहर बाजार बना है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई कायदा नहीं। और वो जगह जो है, एक जगह मालक है, उसकी जगह है, वहां पर बाजार समिति ने वो जगह को भाड़े से लिया है। सबसे अहम मुद्दा वही है कि सरकारी जगह पे बाजार नहीं होने की वजह से, खासगी जगह होने की वजह से दबा के भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या यहां पर ईडी का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है क्या? 700 करोड़ का महीने का 40 लोग कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे ईडी नहीं लग सकती है क्या? यहाँ पे सीबीआई जांच नहीं हो सकती? मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर इन्वॉल्व हो जाए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतने करोड़ों रुपए का ये कैश पैसा किसका है। बाजार समिति को अधिकारियों को अरेस्ट करना है, दलालों को अरेस्ट करना है, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैंने हर जगह में कंप्लेंट की है, मगर अभी तक मुझे दबाया जा रहा है। तो अभी आप सरकार से, यानी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इस सरकार से क्या कहना चाहते हो हमारे दैनिक समाचार के माध्यम से? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये जो शासन का इतना पैसा बूढ़ रहा है और ये जो करप्शन हो रहा है, काला पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसको रोका जाए। ये दलालों के ऊपर नियंत्रण लगा जाए। 40 दलाल जो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये किसका पैसा है जो यहाँ पर चल रहा है? ये बकरे का धंधा नहीं है, कोई और एक आदमी है जो अपना काला पैसा यहाँ पे व्हाइट करता है कृषि के नाम पर। और इससे हमारे जो जितने दुकानदार है, इनके ऊपर बोझ गिर रहा है। आज मटन का रेट 750 तक चला गया इनके भ्रष्टाचार की वजह से। दलाली वहां पर सिर्फ 25 से 40 रुपए है, 300-300 रुपए शेतकरी से दलाली ली जा रही। हर कोई अपने लेवल पर भ्रष्टाचार कर रहा है और सरकार की कोई दखल नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार यहाँ पे दखल दे, बाजार समिति को बर्खास्त करके वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करे और सारे भ्रष्टाचार की इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। ये आप देख रहे इतने बड़ी भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। एक आदमी 2 साल से लगातार संघर्ष करने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ये हमारा जो चैनल है एक ही बाजू सुनता है ऐसा नहीं। अगर इन्होंने जो भ्रष्टाचार लगाए, अगर उनको भी आगे यहाँ पे कहना है तो कहे। ये एक किसी की वैयक्तिक बताने वाली नहीं, क्योंकि ये बहुत दिन से 2-3 साल से का अगर ये कार्रवाई के लिए कर रहे, जो कार्रवाई जिनके ऊपर होने के लिए जो बता रहे, अगर उनको भी कुछ खुलासा देना है, हाँ, ये स्टेज पे आ सकते हैं और स्टेज पे आके जनता को बता सकते हैं। तो ये आदमी 2-3 साल से इतनी मेहनत के बाद भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी सरकार के कोर्ट तक भी पहुंच गए, क्योंकि वकील के थ्रू नोटिस भेजा गया है और साथ ही साथ अभी सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतने ही, कल फिर नए मेहमान के साथ हम मिलाएंगे। जब हमारे चैनल को पहली दफा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मित्रों के साथ शेयर, वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हमारी मकसद एक ही है कि जो भी किसी को तकलीफ हो, जिनकी तकलीफ शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए दैनिक समाचार काम करती है। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।